मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्लीज़, मेरे चैनल का नाम है रॉकी रीसेलर। भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा याद से। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ बातें कहने वाला हूँ जिनका नाम है विंटर सीजन के बारे में, यानी शरद ऋतु। शरद ऋतु यानी कि जाड़े का शरद ऋतु जो कहते हैं हम लोग। भारत में चारों ऋतुओं में सबसे ठंडी ऋतु होती है। यह दिसंबर के महीने में पड़ती है और मार्च में होली के दौरान खत्म होती है। यानी दिसंबर और जनवरी को शरद ऋतु के सबसे ठंडे महीने माना जाता है। ये पतझड़ के मौसम के बाद आती है और बसंत ऋतु के पहले समाप्त हो जाती है दोस्तों। हम आम तौर पर इसे दिवाली के त्योहार से होली के त्योहार तक वातावरण के तापमान में निरंतर कमी के द्वारा महसूस करते हैं। शरद ऋतु पर छोटी तथा बड़ी निबंध हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। तो दोस्तों, सर्दी का मौसम साल का सबसे ठंडा चरण होता है, जो दिसंबर में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है दोस्तों। शरद ऋतु के दौरान सभी जगहों पर बहुत अधिक अधिक ठंड लगती है। शरद ऋतु की चरण सीमा के महीनों में वातावरण का तापमान बहुत कम हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्र घरों, पेड़ों और घासों सहित बर्फ की सफेद मोटी चादर से ढक जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। हम मौसम पहाड़ी क्षेत्र बहुत ही सुंदर दृश्य की तरह लगते हैं। सर्दियों में कड़ाके की ठंड और मौसम की स्थिति के कारण लोगों को घर से बाहर जाने के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें शरद ऋतु की चरम सीमा के महीनों में उच्च स्तरीय ठंड और तेज सर्द हवा का सामना करना पड़ता है। हम वातावरण में दिन रात के दौरान बड़े स्तर पर तापमान में परिवर्तन देखते हैं। रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। आसमान साफ दिखता है। हालांकि कभी-कभी सर्दी के चरमोत्कर्ष पर पूरे दिन पर धुंध या कोहरा के कारण अस्पष्ट रहता है। कभी-कभी शरद ऋतु में बारिश भी होती है और स्थिति को और भी अधिक बुरा बना देती है। तो दोस्तों, इतना मैंने कहा। शरद ऋतु में दिनचर्या के बारे में आप बताने वाला हूँ। देश के कुछ स्थानों पर जलवायु सामान्य तापमान ना तो बहुत अधिक सर्दी और ना ही बहुत अधिक गर्मी के साथ मध्यम रहती है और बहुत ही सुखद एहसास होती है। सभी पूरे सर्दी के मौसम के दौरान शरीर को गर्म रखने के लिए मोटे ऊनी कपड़े पहनने के साथ साथ बहुत ही कम तापमान से सुरक्षित महसूस करते हैं। शीत ऋतु हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा देती है। शीत ऋतु से पहले शरद ऋतु में हमारा जीवन सामान्य रहता है, लेकिन शीत ऋतु में हमारा संघर्ष बढ़ जाता है। जिस तरह से शीत ऋतु में जाने के बाद हमें बसंत का आनंद मिलता है, ठीक उसी तरह जीवन में संघर्ष करने के बाद हमें सफलता का आनंद मिलता है। यही संदेश हमें शीत ऋतु देती है। निष्कर्ष: सर्दी का मौसम बर्फीली और उपयोगी मौसम है। हम थोड़ी सी गर्मी पाने और आरामदायक महसूस करने के लिए सुबह और शाम को गर्म कॉफ़ी, चाय, सूप आदि का सेवन करते हैं। लोग आम तौर पर रविवार को दोपहर के समय सूर्य से प्राकृतिक रूप से गर्मी लेने के लिए पिकनिक पर जाते हैं और अपने परिवार
वो मित्रों के साथ मनोरंजन करते हैं। हम रात को स्वयं गर्म रखने और सर्दी से बचाने के लिए अपने बिस्तर पर जल्दी जाते हैं दोस्तों। प्रस्तावना: भारत में शरद ऋतु बहुत ही अधिक ठंडी ऋतु होती है। श्श्श, ये पतझड़ के बाद शुरू होती है और बसंत ऋतु के आगमन पर समाप्त होती है। हम वातावरण में शरद ऋतु के दौरान अन्य मौसमों की तुलना में बड़े स्तर पर परिवर्तन देखते हैं। वातावरण का तापमान बहुत कम हो जाता है। तेज गति में हवाएं चलने लगती है। दिन छोटे होते हैं और रात लंबी हो जाती है। कभी-कभी तो हम घने बादलों और कोहरा और धुंध के कारण सूरज को भी नहीं देख पाते। हालांकि अन्य सर्दियों के दिनों में आसमान बहुत ही साफ और नीला दिखाई देता है। पूरी सर्दी के मौसम के दौरान गीले कपड़ों के सूखने में बहुत अधिक परेशानी आती है। यह स्वस्थ वर्धक और पसंदीदा फलों संतरा, अमरूद, चीकू, पपीता, आंवला, गाजर, अंगूर आदि का मौसम है दोस्तों। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि शरद ऋतु क्यों आती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पे का अपने अक्ष पर घूमना ही पूरे साल भर में मौसम और सर्दियों के मौसम और ऋतुओं को के बदलने में मुख्य भूमिका निभाता है। जब पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध पर चक्कर लगाती है तो सर्दी होती है। ऋतु बदलती है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्रांति वृत्त झुकी होती है। सर्दियों के दौरान प्राकृतिक दृश्य: सर्दियों के मौसम के दौरान पहाड़ी क्षेत्र और सुंदर दिखने लगते हैं क्योंकि सब कुछ बर्फ की चादर से ढका होता है और प्राकृतिक दृश्य की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। सभी वस्तुओं पर पड़ी बर्फ मोती की तरह दिखाई देती है। सूरज से निकले और अलग अलग रंग फूल खिलते हैं और पूरे वातावरण को नया रूप देते हैं। हरी सब्जियां और फूल एवं फल: शीत ऋतु का अपना विशेष महत्व होता है। शीत ऋतु के आरंभ में कम तापमान में गेहूं जैसी फसलों को बोया जाता है। शीत ऋतु में अधिकतर हरी सब्जियों की भरमार होती है। क्या दोस्तों, शीत ऋतु में हम मेथी, गाजर, मटर, बैगन, गोभी, धनिया, मूली जैसी हरी सब्जियों को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। सूरज के निकलने पर अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं और वातावरण को नया रूप देते हैं। निष्कर्ष: तो दोस्तों, शीत ऋतु में पाचन शक्ति बहुत ही मजबूत होती है, इसलिए इस समय लोग आराम से भोजन कर पाते हैं। ठंड के समय अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे खान-पान का भी ध्यान रखना पड़ता है। तापमान कम होने की वजह से त्वचा रूखी और सफ़ेद हो जाती है, इसलिए त्वचा का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो शरद ऋतु भारत में 4 ऋतुओं में से एक जो दिसंबर में शुरू होती है और मार्च में अंत रखती है। कम तापमान वाली सूरज की रचना और सर्दियों में बहुत अच्छे सुहावनी होते हैं। तो दोस्तों, हमने इतने बात कहा। अब दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और शरद ऋतु में हमें ज़्यादातर देखते हैं कि अंडे हम लोग खाते हैं, अंडे खाते हैं, चाय पीते हैं और 1 जनवरी जब होती है तो हम लोग घूमने के लिए निकलते हैं पिकनिक की ओर। काफ़ी ठंडा रहता है लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है जब हम लोग घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो
सर्द ऋतु में यानी कि विंटर सीजन हम लोग तो कहें कि दोस्तों ठंडी ज़्यादा जब लगती है तो दांत कनकनाने लगते हैं, तो उस समय मन करता है कि टोपी पहने मुँह, है ना। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक्स दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किए हैं तो, और शेयर करिए अपने दोस्तों में शेयर करिए हमारे वीडियो को, ताकि और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।